आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2026 की जो आपकी मुख्य परीक्षा है 13 फरवरी के दिन आपका पेपर है। उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12th क्लास के लिए वार्षिक परीक्षा में 100% आने के पूरे पूरे चांस है। ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों से भरा हुआ एक मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये मात्र आप मॉडल पेपर समझ के नकार मत देना बेटा, एक सैंपल पेपर है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 20 से 22 पेपरों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और 20 से 22 पेपर के बाद में जो चीज़ें मेरे को लगती है कि नहीं यार ये चांस है थोड़े हमारे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो जिनको अभी भी लगता है कि नहीं यार फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आएगा, उन बच्चों के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और उन बच्चों के लिए ये खास कर रहेगा जिनने पूरी तैयारी भी कर ली है, उन्हें चाहिए कम समय में अधिक कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉडल पेपर आप प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से सोल्व इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, है ना। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। ओमी जो प्रतिरोध होता है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो लेंज का जो नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किसकी वजह से नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ये आपका नीला आकाश दिखाई देता है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं। यदि किसी का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, कोई भी वस्तु है उसका संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो डी बिलागली तरंग दैर्घ्य होगी, तो डी बिलागली तरंग दैर्घ्य उसकी आधी होगी। ठीक है, डी बिलागली तरंग दैर्घ्य उसकी आधी होगी, क्योंकि डी बिलागली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, ठीक है, एच अपन यहाँ पर पी, इस तरीके से होता है। तो ये पी क्या है, पी है संवेग, संवेग को दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस और चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो पहले के लिए आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे में भी आपका डी रहेगा, तीसरे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एनर्जी ऑप्शन करना है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता ही नहीं हो, रियल बात है ना, तो इसलिए हमारे बच्चों को मैं केवल इंग्लिश मीडियम का चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, प्रॉपर वीडियो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले सर से बनवा दिया है, नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लेना, है ना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा आप एक बार। चलिए, हो गया इसका, और यहाँ पर ये जाएगा, हो गया। हाफ बोल सकते हैं इसको, हाफ भी आप लिख सकते हैं। अब है आपका रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं। चलिए, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए कीटाणु नाशक का उपयोग किया जाता है, तो कीटाणु नाशक का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एम्पियर हो गया ए से, मीटर स्क्वायर हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, लारेंज बल है, लारेंज बल हो गया। व्यतिकरण में रिक्त स्थान का पुनः वितरण होता है, तो व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का पुनः वितरण होता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग रिक्त स्थान के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, होल भी कहते हैं इन्हें और वीवर भी कहते हैं, वीवर
ओके, वीवर याद रखना है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन बच्चों ने, देखो विशेष सूचनाएं वैसे पहले भी बता दी मैंने आपको, सुन लीजिए ध्यान से। जिन बच्चों ने, देखो दो तरीके से आपको वहां पर जैसे कोर्स लोगे तो दो तरीके के ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं फिजिक्स का ही पेपर चाहिए केवल ओनली, तो 100 रुपये के लगभग पड़ता है। यदि पूरे सब्जेक्ट का आप लोगे, मॉडल पेपर होगा, सॉल्यूशन स्पेशल एक वो भी रहेगा, उसमें स्पेशल भी आ गया है, ऐड है ना, वो फोल्डर अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा वहां पर, है ना। तो जो बच्चे पूरा कोर्स एक साथ लेंगे उसको पूरे मॉडल पेपर मिलेंगे, स्पेशल जो मैंने बनाया है, मतलब मॉडल पेपर जो मिलेंगे मिलेंगे, मॉडल पेपर के साथ एक स्पेशल पीडीएफ है। मान के चलो कि 13 फरवरी के दिन आपका जो पेपर है, उसके लिए मैंने 11 फरवरी 12 फरवरी के दिन में कुछ चीजें डालूंगा, मॉडल पेपर ही रहेंगे वो भी, पर उसमें से खास खास चीजें रहेगी, स्पेशल में समझ जाओ, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली, है ना। स्पेशल पीडीएफ भी आपको देखनी, उसमें से 99% चांस है कि हाँ उसी में से आपको एग्जाम में दिख जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज कि आपको पूरा एक साथ लोगे ना, तो वो खाली मात्र 50-50 रुपए में आपको पड़ जाएगा। और यदि ये तो कर सकते हो, अलग अलग लोगे तो 100 रुपए का पड़ेगा। पर एक दूसरी चीज क्या है, केवल एक स्पेशल पीडीएफ भी लोगे ना आप, तो उसमें केवल केवल क्वेश्चन रहेंगे, ओटी क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। आंसर नहीं मिलेंगे, ओटी क्वेश्चन के तो आंसर मिल जाएंगे, बाकी प्रश्न उत्तर जो उनके आंसर नहीं मिलेंगे। मात्र 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 आपको 20 से 30 रुपए मिलेगा, स्पेशल ऑफर के तहत आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी है हमारे, वीडियो से आप किस तरीके से पेमेंट करना, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसे भी क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसी मोबाइल से कर दो, या फिर आप अन्य माध्यम से 9 मिनट तक का समय रहता है, 9 मिनट के बाद में वो काम नहीं करता है। मतलब हर बार नया नया क्यूआर कोड आपको मिलेगा एआई के थ्रू, है ना। ऐसा नहीं कि वो क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट करके ले लिया, बाद में 1 घंटे बाद करोगे तो पेमेंट होगा, नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। 9 मिनट का समय, उसी समय में आपको कर देना है, जितना पेमेंट आपको वहां पर बताएगा उतने क्यूआर कोड में पेमेंट अपना आप बच जाएगा। स्पेशल लोगे तो मान के 20-30 रुपये, तो 20-30 रुपये में काम हो जाएगा। समय के अनुसार वो 15 रुपये की भी हो सकती है, 50 रुपये की भी हो सकती है, वो देख लेना आप, एक बार चेक कर लेना, है ना। क्योंकि उनमें से खास खास क्वेश्चन मैंने वहां पर ऐड भी कर दिए बाबू, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कुछ फ्री मिलेगी, पर कुछ चीजें जो पेड है, आप जानते हैं कि फ्री और पेड में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां से पूरे चांस है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी बच्चे के साथ धोखा कर रहा हूँ। बच्चों के मन में ना जाने क्या समस्या है, जो असली चीज रहती ना, जो बच्चा सच्चा रहता है, जो इंसान सच्चा रहता है, उसका तो उसके साथ तो वो हमेशा धोखा ही करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि बेटा ले लो, तुम्हारा फायदा है, पर अभी भी लगेगा 20-30 रुपये बचाकर दुनिया का काम कर लेंगे। पर मैं आपको, देखो पहला पेपर होगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता, जो अभी बता दूंगा तो पेपर से कैसे मिलाएंगे, पेपर मिला के बताऊंगा, देखो ये मेरे स्पेशल वाले में से कितना फंसा है, ठीक है। आप खुद समझदार है बेटा, है ना, तो चीज़ों को कर सकते हैं चाहे तो। बाकी फ्री जितनी मदद बनेगी मेरे से, यहाँ पे मैं फ्री मदद भी कर रहा हूँ, ठीक है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है, तो ये बात होगी आपकी असत्य, क्योंकि नियत नहीं रहेगी, क्योंकि विघटन जो दर है वो अर्धायु के अनुसार घातीय रूप से घटती रहती है। अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ये बात आपकी सत्य रहेगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दूरबीन की विभेदन क्षमता उसके अभिदृश्य के द्वारक को कम करके बढ़ाई जा सकती थी, बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, ये आपकी बढ़ाई नहीं जा सकती, ये कथन आपका कहलाएगा गलत, ठीक है। ये आपका हो गया असत्य। क्यों? क्योंकि दूरबीन की जो विभेदन क्षमता है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस के व्यास के सीधे समानुपाती होती है। तो अपन जैसे बढ़ाएंगे, कम करके बढ़ाई जाएगी, तो कम करेंगे तो कम होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा, ठीक है। आवेशित जो चालक होता है, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है। तो ये बात आपका कथन है, ये भी गलत है, क्योंकि अपेक्षा कम नहीं होगा, अधिक होगा, ठीक है। अधिक होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता से 1 से कम होती है, ठीक है। तो असत्य बात है, ये भी कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाला आपका फॉल्स था, दूसरे वाला आपका ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका फॉल्स रहने वाला है, ठीक है।
और फिफ्थ वाला आपका यहाँ पर देखिए, इसमें ट्रू फॉल्स में ये थोड़ा सा एक ज्यादा दे दिया, ये कूलाम्ब वाला, ठीक है। तो इसमें आपको इसको ट्रू कर देना है, ट्रू है ना, कि ये क्या कह रहा है कि कूलाम्ब विद्युत आवेश की इकाई है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी ये 6 वाला आपका फॉल्स रहेगा। ये इसका एक अदर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ऐड हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, आप सही जोड़िए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका जाएगा वेबर प्रति सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का बात करें अपन, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आ जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका ऊर्जा का जो मात्रक है वो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ नंबर का जाएगा आपका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो व्हीट सेतु का सिद्धांत जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपका जाएगा आवेश संरक्षण। और 6 नंबर पर आ जाएगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका है यहाँ पर, पहले वाले में भर देता हूँ मैं, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, यहाँ से आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया है, ये आपका यहाँ पर 6 वाला, ये 5th वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो संधि डायोड का उपयोग क्या है, एक दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, ठीक है, दिष्टकारी के रूप में। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिष्टकारी के, ठीक है, के रूप में। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक में आपका पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि धनावेश होता है। लेंस को किसी द्रव में डूबने पर, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया था। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति आपूर्ति करता है, तो ठीक है, 0। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं भर देता हूँ पहले। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आवेश के क्वांटीकरण किसे कहते हैं। संधारित्र यानी कि धारित्री प्रतिघात को परिभाषित करना है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के नीचे का जो आधा भाग है काला कर दिया जाता है ताकि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को आपको समझाना है। यहाँ तरंगाग्र को निर्गत होता है, गोलाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ठीक है, हो गया। यदि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। संट क्या है, इसका उपयोग और हानि लिखिए, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालकों को अंतर स्पष्ट कीजिएगा। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की 2 कमियों लिखिए। व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इन कमियों को कैसे दूर किया, ठीक है। अभी तक आपने बेटा स्पेशल वाली पीडीएफ नहीं ली है तो स्पेशल वाली पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। पूरे मॉडल पेपर साथ में लोगे तो उसमें स्पेशल भी मिल जाएगा, पूरे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो कुछ डालूंगा वो तो मिलना ही मिलना है। 50 रुपये का लगेगा एक विषय का,
पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके 250 रुपये पेमेंट में आपका काम हो जाएगा। और यदि केवल आप स्पेशल ही चाहिए, केवल बस मात्र, उसमें मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है, उसमें आपको 20 से 30 रुपये लगभग उसका चार्जेस रखा गया है। ऑफर के हिसाब से देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है ना, उसमें खुद ही रहेगा स्पेशल 13 फरवरी के लिए स्पेशल PDF ऐसा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मॉडल असली पेपर दूंगा, नकली पेपर दूंगा, वो आपके स्तर से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर का नाम से देता हूँ, मॉडल पेपर में आने वाले क्वेश्चन 100% दूंगा ही सही, कि जो एनुअल एग्जाम में फंसने के चांस रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, हो गया। ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन दे दिए हैं। बाकी आप सॉल्यूशन तो वैसे आपने स्कूल में पढ़ा भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अधिकतर तो कि जो आपने स्कूलों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, वही चीज़ें रहेंगी बेटा। 90% आने के पूरे चांस उसी में से रहते हैं, ठीक है। मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बताए गए हैं वो क्या है, 25 से 30 तरह के पेपर मैंने पूरे 2017 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखा, फिर उसमें से रिड्यूस सिलेक्शन अलग कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई है। वो हटाने के बाद में जो बची हुई चीज़ें वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको सेट C बता दिया है। यदि आपने लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो एक लॉन्ग वीडियो मैंने डाल दिया फिजिक्स का, उससे भी आप कवर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और स्पेशल PDF जरूर लीजिएगा, एक बार आजमा के देखो, भले आप क्वेश्चन पेपर नहीं फंसे तो मत हमारे साथ मत जुड़ना बेटा, यहाँ भी तैयारी करा रहा हूँ। कुछ चीज़ें पेड रहेगी, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बच्चों को अपन असली पेपर बेच रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। असली पेपर तो किसी के बाप के पास भी नहीं है, और फालतू आपको बेकार रहेगी नहीं यार, हम आपको 500 रुपये में, 300 रुपये में, 800 रुपये में मॉडल वो असली पेपर दे देंगे भैया। हर एक जगह पर वो कुछ नहीं करेंगे, MP क्वेश्चन को असली रूप में दे देंगे और लूट लाट लेंगे तुमको, ठीक है। इसलिए मेरे मॉडल पेपर से पढ़ो, बाकी समय बचता है आपके पास तो अलग से तैयारी कर लेना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।